नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का जो है पदार्थों का वर्गीकरण पढ़े थे। अब इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। क्या पढ़ेंगे? परमाणु के बारे में। ठीक है, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु है क्या? ठीक है, जिसको हम लोग एटॉम कहते हैं। ठीक है, परमाणु को हम लोग एटॉम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु को अविभाज्य बताया। क्या बताया? अविभाज्य बताया। इन्होंने कहा कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन आगे चल कर के फिर जो है इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, लेकिन ये टूट गया। ठीक है, तो टूट गया, 3 कणों में इसको तोड़ दिया गया। एक हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया प्रोटॉन और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन कणों में तोड़ दिया गया। ठीक है, जिसमें जो है हम एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये खोज किसका किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे टॉमसन ने किया है, जे टॉमसन ने किया है। प्रोटॉन का खोज जो है गोल्ड स्टील ने किया है, गोल्ड स्टील। और तीसरा है न्यूट्रॉन, जिसका खोज जो है चैडविक ने किया है, चैडविक ने किया है। ठीक है, चैडविक ने किया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है सबसे हल्का कण। ठीक है, तो सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन को माना जाता है द्रव्यमान के अनुसार, और सबसे भारी कण जो है किसको माना जाता है? न्यूट्रॉन को माना जाता है। ठीक है, सबसे भारी कण न्यूट्रॉन को माना जाता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता रहता है हमेशा विद्यार्थी को कि कहीं कहीं क्या करेगा कि परमाणु प्रोटॉन का खोज जो है रदरफोर्ड दे देता है। कहीं कहीं प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड का नाम दे देता है। तो रदरफोर्ड का नाम इसलिए देता है क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये नाभिक का खोज किया है। ये क्या किया है? नाभिक का खोज किया है, नाभिक का। तो नाभिक में ही जो है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। नाभिक में जो है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये देखिए परमाणु का मॉडल बना दिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपको, ये हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और ये है बीच में हो गया आपका ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इस पर तो कोई चार्ज नहीं होता है। ये जो है गोल्डस्टीन ये प्रोटॉन जो है, देखिए हाँ, ये जो है नेगेटिव चार्ज का होता है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज का होता है। और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब जीरो चार्ज होता है। कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब जीरो चार्ज होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जीरो चार्ज है, तो ये न्यूट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका तो कोई चार्ज है नहीं, इसका तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए जो है नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किए हैं। तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया है। तो ये तब मारिएगा जब गोल्ड स्टील नहीं रहेगा आपका ऑप्शन में। चारों ऑप्शन में अगर आपका गोल्ड स्टील नहीं है तब आप जो है परमाणु का खोज रदरफोर्ड, अगर है तो आप रदरफोर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक का खोज किया था। क्या किया था? नाभिक का खोज किया था। अब इसमें एक जो है छोटा ट्रिक है, इसके नाम याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसको लिख देंगे ईट पर नाचे। ये जो है एक छोटा ट्रिक है, ऐसा ही बनाया हुआ है। ठीक है, ये से हो गया इलेक्ट्रॉन, इसे हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया टॉमसन, ये हो गया प्रोटॉन। ठीक है, और ये हो गया रदरफोर्ड। अब देखिए कहिएगा कि आप फिर रदरफोर्ड लिख दिए। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन का खोज अगर गोल्ड स्टील नहीं रहेगा, अगर गोल्ड स्टील नहीं रहेगा तब आप जो है रदरफोर्ड को लगाइएगा। अगर गोल्ड स्टील ऑप्शन में आपको दिया हुआ है
तब आपको रदरफोर्ड नहीं लगाना है। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो गोल्डस्टीन मारिए, गोल्डस्टीन आपका आंसर होगा, ठीक है। और अगर गोल्डस्टीन नहीं है और अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड है तो आप रदरफोर्ड को लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और ये हो गया चैडविक, ये हो गया चैडविक। तो इस तरह से जो है हम तीनों कणों का वैज्ञानिकों का नाम जो है याद रख सकते हैं। ईंट पर नाचे, क्या है, ईंट पर नाचे, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे अब हम लोग समझेंगे एक, हाँ अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब जो है हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे परमाणु के बारे में आगे, ठीक है। अब देखिए परमाणु का जो है सबसे पहले पूछता है क्वेश्चन कि जो है दो क्वेश्चन पूछता है इसमें। एक पूछता है कि परमाणु का जो है आकार, और एक पूछता है नाभिक का आकार। अक्सर पूछता है, अक्सर कन्फ्यूजन होते हैं विद्यार्थी, ठीक है, परमाणु का आकार और नाभिक का आकार। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात पहले समझ लीजिए, ये देखिए परमाणु कहेगा तो परमाणु क्या है, ये पूरा पूरा परमाणु है, ये पूरा है परमाणु, ठीक है। अब अगर नाभिक कहेगा तो नाभिक यही ना है, ये नाभिक है। तो बताइए परमाणु से बड़ा है नाभिक कि छोटा है? नाभिक छोटा है, परमाणु से नाभिक क्या है, छोटा है, परमाणु क्या है, बड़ा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु का त्रिज्या, और एक पूछता है नाभिक का त्रिज्या, ठीक है। तो परमाणु का त्रिज्या जो है आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, और नाभिक का त्रिज्या क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे नाभिक का त्रिज्या, नाभिक, नाभिक का त्रिज्या बोले या फिर आकार बोले, ठीक है, नाभिक का आकार, ठीक है। तो नाभिक का आकार देखिए, परमाणु के जो है नाभिक का आकार, इसका जो है हम लोग मापते हैं, परमाणु के नाभिक को जो है हम लोग किस में मापते हैं, फर्मी में मापते हैं। किस में मापते हैं, फर्मी में मापते हैं, ठीक है, इसको फर्मी कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, नाभिक का अगर आकार की बात करेगा तो क्या हम लिखेंगे, 10 के पावर -15 मीटर, -15 मीटर। इसी को हम लोग फर्मी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है परमाणु है, दूसरा क्या है, परमाणु, परमाणु, ठीक है। परमाणु का जो है अगर पूछ देगा परमाणु का आकार, ठीक है, या त्रिज्या पूछ देगा, ठीक है, दोनों करके देता है, ठीक है। तो इसका देखिए, इससे ज़्यादा होगा ना, परमाणु का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -10 मीटर। इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रम, इसको क्या कहते हैं, एंगस्ट्रम, ठीक है, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, ठीक है, इसको एंगस्ट्रम कहते हैं, एंगस्ट्रम से लिखते हैं, ठीक है। तो नाभिक का त्रिज्या या आकार पूछता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ, ये -15 है, तो ज़्यादा पावर में माइनस अगर है, बड़ा पावर है और माइनस उसमें लगा हुआ है तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है। और ये जो है इसमें क्या है, ये 10⁻10 है, लेकिन इसका माइनस है, तो इससे क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, इससे क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि परमाणु क्या है, आकार में बड़ा है नाभिक से। अरे परमाणु के अंदर में ना नाभिक है, ठीक है, परमाणु के अंदर में नाभिक है, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो है इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, अब इसमें जो है परमाणु हम लोग जो है पढ़ लिए। परमाणु को 3 पार्टों में मतलब तोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों का चार्ज जान लिए, वैज्ञानिक नाम जान गए, ठीक है। कौन भारी है कौन हल्का है ये पूछता है। इसके बाद में जो है नाभिक का आकार पूछता है, क्या पूछता है, नाभिक का आकार पूछता है, ठीक है। अब देखिए, अब पॉजिटिव और निगेटिव की बात जो करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, प्रोटॉन पर जो है प्रोटॉन धनायन है, तो ये परमाणु का जो है रदरफोर्ड का जो है एक परमाणु मॉडल है, ठीक है, उसमें हम बताएंगे, ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि परमाणु के अंदर जो है कितना जगह खाली है कि नहीं है, ठीक है। हम जो है एक्स किरण और वाई किरण को जो है उसमें पार करके सोने की चंद्रा पर जो है पार करके और बताया गया है, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद दोस्तों।